Hello students, today we are going to discuss about mycoplasma, virus, viroid, prions and lichen. Mycoplasma, first we discuss about the mycoplasma. Mycoplasma देखिए क्या होता है, इसको PPLO भी नाम देते हैं. चलो इसको mycoplasma को यहाँ लिखते हैं. नंबर 1 इज द mycoplasma और PPLO. PPLO मीन्स प्लूरोनिमोनियाई. P मीन्स यहाँ पर देखिए प्लूरो, नेक्स्ट P निमोनियाई. L मीन्स लाइक ऑर्गेनिज्म. तो ये किसकी तरह दिखता है? एक्चुअल में इसको डिस्कवर किया था आर रॉक्स. ये जो वर्ड आ रहा है ना लाइक, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO. इसका मतलब ये होता है कि जो PPLO है ये एक्चुअल में प्लूरोनिमोनिया क्यों नाम आया? तो ये PPLO एक्चुअल में फाउंड इन प्लूरल फ्लूइड. प्लूरल फ्लूइड में मिला था. प्लूरल फ्लूइड इन कैटल. जो लंग्स होते हैं, लंग्स की बाहर की जो लेयर होती है प्लूरा में पैराइटल एंड विसरल प्लूरा के बीच का स्पेस प्लूरल स्पेस होता है, उसमें भरा होता है प्लूरल फ्लूइड जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. इस प्लूरल फ्लूइड में इसको देखा सबसे पहले फॉर्म इन द प्लूरल फ्लूइड इन कैटल. और इससे डिजीज क्या पैदा होती है? प्रोड्यूस इससे डिजीज पैदा होती है निमोनिया डिजीज पैदा हो रही थी कैटल में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? PPLO. लेकिन ये जो PPLO है इसके बारे में देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये एक्चुअल में यूनिसेलुलर, इस सबसे छोटा यूनिसेलुलर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म इन प्रोकैरियोट्स. जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनके अंदर सबसे छोटा यूनिसेलुलर और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म PPLO है. इसके अंदर इसमें देखें जनरली जैसे अपना ये PPLO है तो इसमें सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है ट्राइलेयर्ड एंड मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन की बनी हुई है. बट इसके अंदर दूसरा मीन्स सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है बट इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है. अब आप देखिए सेल वॉल एब्सेंट है, तो सेल वॉल एब्सेंट होने से क्या हुआ? इट शो पॉलीमॉर्फिज्म. इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है क्योंकि सेल वॉल नहीं है तो एक कैसा भी अपना शेप बदल सकता है. पॉलीमॉर्फिज्म शो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. लेकिन इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, एक और पॉइंट इसमें आता है, सेल वॉल एब्सेंट होने से एक क्या फायदा और होता है इसको? सेल वॉल एब्सेंट है, अब सेल वॉल पर एक्शन कौन सा एंजाइम करता है? मींस ये जो PPLO है ये रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल. सेल वॉल पर एक्ट करती है पेनिसिलिन, तो ये रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के लिए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस पावर इसलिए है क्योंकि सेल वॉल पर एक्ट करती है, सेल वॉल है नहीं. दूसरा, जब सेल वॉल नहीं है तो दूसरा एक किस एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है. अब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो यहाँ पर एक पॉइंट बनता है इसमें, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने से
सेल मेम्ब्रेन की वजह से ये सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक लाइक। अब कौन कौन सी एंटीबायोटिक होती है जो सेल मेम्ब्रेन पर एक्ट करती हैं, सेल मेम्ब्रेन पर एक्ट करती हैं, लाइक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक एंड क्लोरोएम्फिनिकॉल। ये दो एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव होता है, सेल मेम्ब्रेन पर एक्ट करती हैं, बट सेल वॉल एब्सेंट होने से रेजिस्टेंट टू द पेनिसिलिन। ठीक है। दूसरा, अब इसमें इस पीपीएलओ में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है वो देखिए। इसका जो न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन इसमें होता है ऑस्मोट्रोपिक। ऑस्मोट्रोपिक का मतलब है जो लिक्विड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, जैसे यहाँ पर ये लिक्विड फूड पड़ा हुआ है, ठीक है, ये फूड है, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अब इस लिक्विड फूड को ये क्या कर लेता है, यहाँ से एब्जॉर्ब करता है, दैट इज द ऑस्मोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दूसरा, ये जो होते हैं ये टोटली मीन्स 100% एनारोबिक होते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी, सॉरी ये फैकल्टेटिव होता है, फैकल्टेटिव एनएरोबिक। फैकल्टेटिव एनएरोबिक का मतलब देखिए क्या होता है, मीन्स यहाँ पर फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब है जनरली कैसा होता है, एरोबिक, जनरली एनारोबिक है। फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब क्या हुआ, जनरली एनारोबिक, बट इन प्रेजेंस ऑफ O2 इट कैन ऑल्सो सर्वाइव। फैकल्टेटिव एनारोबिक है। रिप्रोडक्शन की देखें इसमें, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन सेम बैक्टीरिया की तरह होता है, बाय बाइनरी फिजन, ठीक है, बाय बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, फैकल्टेटिव। अब इसके द्वारा कौन कौन सी डिजीजेज पैदा होती हैं वो देखिए। माइकोप्लाज्मा द्वारा कौन कौन सी डिजीजेज पैदा होती हैं, तो नंबर 1 इसमें प्लांट डिजीजेज में देखें तो एक होती है लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजिल, ठीक है ना। दूसरा इसमें बंची टॉप का जो है ना वो बंच हो जाता है, बंची टॉप डिजीज इन पपाया, ठीक है। पपाया के अंदर बंची टॉप, ब्रिंजिल में लिटिल लीफ डिजीज पैदा होती है इससे। दिस इज अबाउट द पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा। ये पहला स्टेप हुआ, वेरी सिंपल केस है, ये अपना शेप बदल सकता है, सो कॉल्ड जोकर ऑफ, अपने शायद कहा हो। देखिए इसमें पॉलीमॉर्फिज्म होती है, स्मॉलेस्ट है, और इसमें दूसरा इसको एक नाम और अपन देते हैं जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्यों, सेल वॉल एब्सेंट है, सेल में प्रेजेंट है, तो ये अपने शेप को चेंज कर सकता है, इस टाइप से कैसा भी शेप चेंज कर सकता है, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। शायद नाम दिया हो अपने, इट सो पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से इसको अपन एक नाम और देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो, मीन्स इसको नाम दिया जाता है जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट किंगडम का जोकर इसे माना जाता है, ठीक है, इसे याद रखें क्योंकि अपने शेप को बदल सकता है, दैट इज द पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, राइट। नेक्स्ट वन, इसमें दूसरा आता है वायरस को अपन देखें तो वायरस एक्चुअली में क्या है, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म।
वायरस आर द यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर। अब इनकी जो बॉडी होती है वायरस की बॉडी देखें तो इनमें एक इस तरह का एक कैप्सिड होता है, ठीक है, ये इनकी प्लेट होती है और इस प्लेट के अलावा इनमें इस तरह के स्पाइक्स होते हैं जिसके थ्रू ये अटैच होते हैं किसी होस्ट बॉडी से। दैट इज द कैप्सिड और कैप्सूल। ये कैप्सिड बना होता है मेड अप ऑफ प्रोटीन। इसमें दो टाइप की प्रोटीन होती हैं, एक होती है हेलिकल प्रोटीन और एक होती है पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल प्रोटीन है और कौन सी प्रोटीन है? हेलिकल। हेलिकल का मतलब होता है इसमें इस टाइप से ये एक कर्व लेयर बनाएगी। पॉलीहेड्रल प्रोटीन होती है वो इस टाइप की दिखती है, पॉलीहेड्रल। तो ये पॉलीहेड्रल प्रोटीन का और हेलिकल प्रोटीन की बनी हुई क्या होती है? कैप्सिड। और ये कैप्सिड इसको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर है। एंड सेकंड वन, इसके अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, ये जेनेटिक मटेरियल क्या क्या हो सकता है? जेनेटिक मटेरियल जनरली अपन देखें तो इसमें वायरस के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा वायरस है। जैसे प्लांट वायरस है, फॉर एग्जांपल अपन बात करें इसमें वायरस को लेके कि आरएनए कंटेनिंग वायरस है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसमें जेनेटिक मटेरियल इन प्लांट्स की बात करें, इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में जो वायरस होते हैं उनके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। बट इन एनिमल के केस में देखें तो एनिमल्स में जो वायरस होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होगा और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होगा। जिन वायरस में आरएनए प्रेजेंट होता है तो आरएनए प्रेजेंट होने पर इनके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जनरली ये स्ट्रक्चर होता है वायरस का। दूसरा, वायरस के साथ साथ में ये वायरस होते कैसे? ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो वायरस आर ऑलवेज ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है, देखिए ऑब्लिगेट वर्ड आता है किसके लिए? ट्रू के लिए। तो ये ट्रूली पैरासाइट होते हैं, मीन्स ओनली सर्वाइव इन होस्ट बॉडी, ओनली सर्वाइव इन होस्ट बॉडी। ये केवल होस्ट बॉडी में ही रहने पर सर्वाइव कर सकते हैं एंड सर्वाइव एंड मल्टीप्लाइड, और वहां पर रह करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाइड इन होस्ट बॉडी। अब इसके अलावा एक टर्म और नीट में आया हुआ है, वायरस के अलावा एक टर्म और पूछा गया, बायरॉइड। बायरॉइड क्या होता है? ये जो बायरॉइड है, बायरॉइड देखिए, जनरली वायरस पे क्या होता है? कैप्सिड। तो विदाउट कैप्सिड मींस नेक्ड जेनेटिक मटेरियल, नेक्ड जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है ओनली विदाउट कैप्सिड, दीज आर कॉल्ड बायरॉइड्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, फोर्थ वन इज द प्रियोन्स। प्रियोन्स का मतलब होता है प्रोटीन पार्ट वायरस का, विच इज इन्फेक्टिव, जो इन्फेक्शन करता है। वायरस का प्रोटीन पार्ट, वायरस का ओनली प्रोटीन पार्ट इन्फेक्टिव हो, दैट इज कॉल्ड प्रियोन। तो ये सिंपल वर्ड इसमें आ जाते हैं। देखिए बायरॉइड आ चुका है, बायरॉइड में क्या नहीं होगा? कैप्सिड, ओनली जेनेटिक मटेरियल होगा इसका। एंड लास्ट वन इज द लाइकन्स। लाइकन्स क्या होते हैं? ठीक है, लाइकन्स का मतलब होता है
देखिए, लाइकन मीन्स एसोसिएशन ऑफ टू कंपोनेंट, एसोसिएशन ऑफ टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट का एसोसिएशन क्या कहलाता है? लाइकन्स। जैसे विद फंजाई, यहाँ पे अपन बात करते हैं, पहला एसोसिएशन है विद एल्गी, मान लीजिए एल्गी के साथ हो सकता है, विद फंजाई के साथ हो सकता है। तो जो फंजाई और एल्गी के साथ होता है, एल्गी को क्या बोलते हैं? फाइको। एल्गी के साथ ये रिलेशन क्या कहलाता है? एल्गी के साथ में फाइको और फंजाई के साथ माइको। तो इसे फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट एंड दिस वन इज द माइकोबायोन्ट। ये रिलेशन है, दिस रिलेशन इज द लाइकन, दोनों का रिलेशन है। अब यहाँ पे एल्गी के साथ रिलेशन हो, फंजाई के साथ रिलेशन हो, दैट इज द फाइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट। जैसे यहाँ पर ये जो होता है फॉर फूड सिंथेसिस, यहाँ पे फूड का सिंथेसिस होगा, ठीक है, और इसमें होगा फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन। दिस इज अबाउट 4 term, one is the mycoplasma, second one is the virus, third one is the viroid, fourth prions and fifth one is the lichen. Okay, this is complete information about the first kingdom Monera. अब next kingdom start करेंगे Protista.